सखी सत्य क्या मैं घुली जा रही, मिलूं चांदनी में बुरा क्या यही। अब वो अपनी सखी से पूछ रही हैं, क्योंकि जब आप परेशानी में होते हैं, विरह में होते हैं, या सामान्य रूप से भी जब जैसे लोग मिलते हैं आपको, तो कई बार अगर आप दुबले होते हैं तो आपका जो हितैषी होता है वो ये कह देता है कि आपका स्वास्थ्य इधर ठीक है, कुछ वजन लगता है बढ़ गया है। और अगर आप मोटे होते हैं तो वही हितैषी जो होते हैं आपके, वो कह देते हैं कि लगता है आपकी तबीयत कुछ कम ठीक थी, आप कुछ दुबले हो गए हैं। उससे क्या होता है कि मानसिक रूप से व्यक्ति को एक सुख मिलता है, आराम मिलता है कि मेरी स्थिति अच्छी है। सखी सत्य क्या मैं घुली जा रही, तो विरह में है, वो परेशानी में है, तो उनकी सहेलियां या उनको मिलने वाली जो स्त्रियां हैं वो क्या क्या कह रही हैं कि तुम घुली जा रही हो, अर्थात तुम दुबली हुई जा रही हो। किसमें? विरह में। तो कह रही हैं कि सखी सत्य क्या मैं घुली जा रही। उसके बाद कह रही हैं कि मिलूं चांदनी में बुरा क्या यही। कह रही हैं कि अगर ऐसा है तो क्या बुरा है मैं घुल करके और चांदनी में ही न मिल जाऊं, चांदनी की जो स्वच्छता है उसमें न मिल जाऊं। नहीं चाहते किंतु वे चांदनी। इसके बाद उन्हें याद आता है कि जो उनके प्रीतम हैं, जो उनके पति हैं लक्ष्मण, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मैं चांदनी में मिल जाऊं, क्योंकि चांदनी हम लोग जानते हैं कि उद्दीपक होती है। संयोगावस्था में उससे उद्दीपन मिलता है, और उसी तरह से जैसे वो सुखकर होती है संयोगावस्था में, वैसे ही वियोग की स्थिति में वो तकलीफ देती है, परेशानी देती है। तो चूंकि वो तपोमग्न है आज मेरे धनी, कह रहे हैं कि वो तपस्या में है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मैं चांदनी में मिल करके और चांदनी को और शक्तिशाली बनाऊं और उन्हें उद्दीप्त करूं और उनकी तपस्या भंग होने का एक कारण बनूं। नैस गगन के गात्र में पड़े फफोले हाय, तो क्या मैं निश्वास भी न लूं आज निरुपाय। इसके बाद उनकी जो सखी है वो कह रही है कि जो काला आसमान है और इसमें जो तारागण दिखाई पड़ रहे हैं, वो तुम्हारी आहों से उसके शरीर में फफोले पड़ गए हैं। अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। तो कह रही कि तो क्या मैं निश्वास भी न लूं आज निरुपाय। कह रही अब मैं क्या निश्वास भी नहीं ले सकती इस विरह में, इस तकलीफ में, क्या मैं निश्वास भी न लूं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति निश्वास लेता है तो उसको थोड़ा सा राहत मिलती है, या जब कोई बहुत तकलीफ में होता है, कोई बीमार होता है और एक कराह निकलती है उसके अंदर से, तो उसको एक राहत मिलती है, थोड़ा सा अंदर से उसको एक आराम मिलता है। तो कह रही क्या मैं वो भी नहीं ले सकती, क्योंकि उससे गगन आसमान जल रहा है, उसमें फफोले पड़ रहे हैं। तारक चिन्ह दुकूलनी पी पीकर मधुमात्र, उलट गई श्यामा यहां रिक्त सुधाकर पात्र। ऐसा दुकुल पहने हुए है, ऐसी साड़ी पहने हुए है जिसमें तारक चिन्ह, तारागण जिसमें टंके हुए हैं। ये कह रही हैं वो उस रात्रि के लिए, उस श्यामा के लिए, कि वो ऐसी साड़ी पहने हुए जिसमें तारागण टके हुए हैं, और वो मधुपात्र पी पी करके और मधुहोश हो गई है। मधुपात्र किसका? सुधाकर। वो पात्र जिसमें मधु है, जिसमें सोमरस है, जिसमें मादक पदार्थ है, वो चंद्रमा का बना हुआ है। तो कह रहे हैं कि वो पी करके मधोश हो गई है, और सुधाकर रिक्त, चंद्रमा रूपी जो पात्र है वो रिक्त कैसे हो गया? क्योंकि सुबह जब प्रातः होने लगती है तो जो आभा है, जो तेज है, जो प्रकाश है चंद्रमा का, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो कह रही ऐसे लग रहा है जैसे उसका जो मधु था वो समाप्त हो गया है, पात्र रिक्त हो गया है, इसीलिए वो निस्तेज दिखाई पड़ रहा है। और रात्रि भी बेहोश हो गई है। उलट जाने का मतलब कि पी करके उलट जाने का मतलब कि अधिक नशे में हो जाना। तो कह रही हैं कि वो जिसने ऐसी साड़ी पहन रखी है जिसमें तारे टके हुए हैं, वो उलट सी गई है, मदहोश हो गई है। धन्यवाद।